part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मैनेजर कमीशन, इसके ऊपर MCQ क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो है जिसमें अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जो भी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं, पार्टनर को क्या क्या चीज़ें अलाउ करनी है, क्या नहीं अलाउ करना है, वो सारी टर्म्स हम यहाँ पे अलाउ करते हैं। ठीक है, देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाओगे। अगर मैं डीड के बारे में बात करूँ तो डीड की 2 कंडीशन है, डीड इज़ साइलेंट और डीड इज़ नॉट साइलेंट। अगर डीड साइलेंट है, इसका मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% देना होता है पार्टनर को, रेशियो इक्वल होता है। और अगर पार्टनरशिप डीड है, यानी उनके बीच में अगर एग्रीमेंट है, तो वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी जो पार्टनर ने आपस में डिसाइड किया होगा। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। फर्म जो चीज़ें पार्टनर्स को देने वाली है वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो फॉर्मेट क्या है इसका, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, पहले जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा, जैसे 2 लाख है तो बाय में दिखाओगी। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है पार्टनर्स को, तो XY को दिखा दो के नाम से। 2 सैलरी XY को दिया तो डेबिट में। 2 कमीशन X को दे रहे हैं तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन Y को मिला है तो डेबिट में। फर्म रिजर्व क्रिएट कर रही है तो 2 में। मैनेजर कमीशन क्रिएट किया गया तो ये भी डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म लेती है तो ये बाय में दिखाओगे XY। अगर अलग से कोई पर्टिकुलर मंथ के बारे में बताया हुआ है तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म लेती है इसलिए क्रेडिट में। टोटल करोगे, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट में आता है तो प्रॉफिट उसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और डेबिट बड़ा है क्रेडिट में आता है तो वो लॉस है, उसे भी आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी रेशियो गिवन है। इन केस अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। आप नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे इफ़ प्रॉफिट ₹2 लाख गिवन आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग वाइज सैलरी। ध्यान रखना, अगर ये प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है ₹2 लाख, अगर ये Y की सैलरी से के बाद है, यानी आफ्टर डेबिटिंग ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है Y की सैलरी, तो हमें Y की सैलरी नहीं दिखानी है, तब आप यहाँ पे Y की सैलरी नहीं दिखाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो प्रॉफिट है ₹2 लाख, अगर वो बिफोर चार्जिंग वाइज सैलरी है, देन Y की सैलरी रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा प्रॉफिट है ये ₹2 लाख, अगर Y की सैलरी से पहले है, इसका मतलब ये कि हमें अभी सैलरी अलाउ करनी है। ठीक है, तो उस केस में हम सैलरी दिखाएंगे, और अगर आफ्टर होता है तो हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझना। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। ध्यान रखना, इसमें हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, और एरर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, गलतियाँ या तो पार्टनर से होती हैं या तो फर्म से होती है। ठीक है, अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन पार्टनर को देना या लेना है तो वो दे देती है, और सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को पे करना था फर्म को, वो नहीं दे पाया तो वो लास्ट मोमेंट पे दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपनी गलतियाँ रेक्टिफाई करते हैं। एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं हम लोग। जैसे XY पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, उनकी कैपिटल दे रखी है 80,000 एंड 60,000। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड एट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। इसके आपकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमने 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। आपने 6% इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, जबकि देना कितना था, 5%। तो इस एरर को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। हमें अकाउंट बनाना है, यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट इसका ये है, पर्टिकुलर XY डेबिट क्रेडिट, और ये फर्म का कॉलम है, यहाँ पे भी आपको डेबिट क्रेडिट करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ दिखाओगे इंटरेस्ट रॉन्गली क्रेडिटेड। आपने इंटरेस्ट कितना दे दिया था, 6% दे दिया, तो उसे आप वापस ले लेंगे। कितनी कैपिटल है इसकी, 80,000 और 60,000। ठीक है, तो 80,000 और 60,000 पे अगर हम 6% वापस लेते हैं तो पार्टनर के तो डेबिट में दिखाओगे 80,000 का 6% 4,800, और आपका 60,000 का 6% 3,600। क्योंकि पार्टनर अपनी पॉकेट से दे रहा है तो उसके लिए लॉस है, डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन फर्म को क्रेडिट में मिल रहा है इसलिए वो आपको क्रेडिट में दिखाना है। उसके बाद है इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड, कितना परसेंट होना चाहिए, 5%। तो 80,000 और 60,000 का 5%। इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड, तो 80,000 का 5% 4,000, 60 का 5% 3,000। ये दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है, यानी उनके क्रेडिट में,
और फर्म के डेबिट में आएगा, ठीक है। इसके बाद आप फर्म का टोटल करोगे, जैसे फर्म की क्रेडिट साइड 8400 है और डेबिट साइड में सिर्फ 7000 है। इसका मतलब ये है कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 1400 का। ये प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड आपको लिखना है, और रेशो क्योंकि इक्वल है तो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। 1400 700 दोनों में आ जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड में, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, बैलेंस टू बी एडजस्टेड। आपको चेक करना है कि किस पार्टनर को प्रॉफिट किसको लॉस हो रहा है। तो एक्स की डेबिट में 4800 है, जबकि एक्स का क्रेडिट 4700 है, तो एक्स को लॉस हो रहा है 100 रुपीज़ का। वाई का टोटल करते हैं तो वाई का 3700 है क्रेडिट साइड, और आपका डेबिट में कितना है 3600, यानी वाई को प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको लॉस होता है वो डेबिट और जिसे प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट। जन एंट्री के टाइम पे आपको करना होगा, ठीक है। एंट्री होगी लॉस पार्टनर डेबिट टू गेन पार्टनर, तो एक्स कैपिटल डेबिट टू वाईस कैपिटल कितना दिखाना है आपको, यहाँ पे 100 रुपीज़ दिखाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना आया है, 100 आया है, तो आप यहाँ पे कितना दिखाएंगे, 100, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास आफ्टर अलाउ सच प्रोविजंस, यानी जो भी हमारे प्रोविजंस थे उनको अलाउ करने के बाद हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ध्यान रखना कि यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर में होता क्या है। जैसे XYZ पार्टनर है, इनका रेशो 2:1 है। एक्स और वाई मिलकर के गारंटी देते हैं जेड को कि उसका जो प्रॉफिट है वो किसी भी कंडीशन में 10,000 से कम नहीं होगा। इन केस अगर उसका प्रॉफिट 10,000 से कम होता है तो एक्स और वाई अपनी पॉकेट से पे करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं गारंटी। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। इनका रेशो 2:1 है। एक्स एंड वाई गिव्स गारंटी टू जेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट बी लेस देन ₹10,000, यानी एक्स और वाई ने जेड को बोला कि उनका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया हुआ है, फर्म का प्रॉफिट है 30, आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स में क्या करोगे, देखो आपको दिखाना है पहले प्रॉफिट कितना है 30,000, इनका रेशो कितना है XYZ का 2:1। आपको पहले जेड्स का एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो जेड का एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 1/5 इंटू 30,000, यानी कि 6,000, ठीक है। अब आपको पता है कि जेड को गारंटी मिली हुई है 10,000 की, जबकि उसका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बनता है 6,000, यानी कि जो डिफरेंस है वो डिफिशेंसी कहलाएगा। तो 10,000 जो गारंटीड अमाउंट है माइनस जितना उसका बनता है एक्चुअल में, तो जो डिफरेंस आएगा वो 4,000 डिफिशेंसी है। और ये दोनों एक्स और वाई इसको बॉन्ड करेंगे, वो भी अपने गिवन रेशोज़ में, क्योंकि रेशो 2:1 है। तो जेड को हटाने के बाद जो बचता है वो 2:2, उसी रेशो में इस डिफिशेंसी को वो बेयर करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स शेयर ऑफ डिफिशेंसी, यानी एक्स ने अपने ऊपर कितना लॉस लिया, 2/4 इंटू 4,000 यानी कि 2,000। वाई शेयर ऑफ डिफिशेंसी 2/4 इंटू 4,000 यानी कि 2,000। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। इस बार आप पूरा रेशो लेंगे, यानी कि 2/5 इंटू 30,000, तो 12,000 बनता है। उसने अपने ऊपर 2,000 का लॉस लिया, तो लेस डिफिशेंसी यानी कि 10,000, फाइनली उसका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम 2/5 इंटू 30,000 यानी कि 12,000, लेस डिफिशेंसी 2,000 ले लिया उसने अपने ऊपर, तो ये कितना आएगा 10,000, यानी कि एक्स का और वाई का फाइनल जो प्रॉफिट बन रहा है डिफिशेंसी लेने के बाद 10,000 बनता है, ठीक है। अब आप इसको मेन कैसे दिखाएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप दिखाओगे ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट, पहले बाय प्रॉफिट करके दिखा दो 30,000। उसके बाद आप यहाँ पे दिखाओगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो एक्स का जो शेयर बनता है प्रॉफिट का वो 12,000 है, डिफिशेंसी 2,000 लेने के बाद 10,000 बचेगा, ठीक है। वाई का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है वो 12,000 है, सेम वाई ने भी डिफिशेंसी कितना ले लिया 2, तो फाइनली आपका 10,000 आएगा, ठीक है। जेड का जो बनता है वो 6,000 बनता है एक्चुअल में, और ऐड करो डिफिशेंसी रिकवर्ड बाय एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ने कितना कितना दे दिया, आपको पता है एक्स 2,000 दे रहा है, वाई कितना दे रहा है 2,000, तो इनको टोटल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर आप जब टोटल करेंगे तो दोनों साइड आपकी मैच हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके ये गारंटी का टॉपिक फिनिश हो जाता है। यहाँ पे हमने मेनली 3 जो टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने डिस्कस किए। आप इसे फटाफट नोट कर लो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।